क्या जरूरत है फिर कोर्ट कचहरी की? अगर सारे फैसले इन्हीं को करने हैं तो कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए। ये क्यों कहती है कि हमारे जो फैसले होते हैं उन पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्द होता है जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है। कौन सा भ्रष्टाचार में शामिल और के पावर में है तो उसका मिसयूज कर रही है। कोर्ट बार बार, अभी आप देख लिए ताजमहल के लेकर किया गया, कोर्ट ने किस तरह फटकार लगाई, उसके बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आता क्यों। सरकार ये कह रही है कि अगर किसी भी चीज की जांच पड़ताल करें तो उसमें धर्म या संविधान कहाँ से बीच में आता है। ये तो अच्छा है ना कि जनता को स्पष्ट हो। के डिबेट में वैसे सब बैठे हुए थे न्यूज़ 24 के, उसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं बोल दूं कि इस स्टूडियो के नीचे हमारी मस्जिद है, तो क्या आप खोदने देंगे? आप बताइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब 1991 में एक ज्ञान व्यापी के लिए जब फैसला आ गया तो क्यों बार बार आप वही चीज़ कर रहे हैं? क्यों बार बार आप सर्वे की बात कर रहे हैं? क्यों बार बार आप वो मुद्दा कम्युनल बना रहे हैं? इसके मतलब कि आपके पास और कोई चीज़ बचा नहीं हुआ। आप ये चाहते हैं, बीजेपी साफ लफ्ज़ों में 2024 के लिए अभी से प्लान कर रही है। बीजेपी हर जगह तो बीजेपी आ चुकी है मैक्सिमम जगहों पे, तो अब ये क्या है, वो लोग अपने हिसाब से सबको ट्रीट करते हैं। जितने बड़े बड़े चैनल हैं वो बिकाऊ बन चुके हैं, वो तो मीडिया नहीं गोदी मीडिया बन चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जब धर्म के मामले में देश न्यूट्रल है तो क्यों बार बार धार्मिक बातें की जा रही हैं? और सबसे पहले आपको शख्सियत से रूबरू कराते हैं तो एमआईएम पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातें की जाएंगी। ओवैसी साहब के जो बयान है उनको पकड़कर जो विवादबाजी शुरू की गई है उन तमाम मुद्दों पर बातें की जाएंगी। सबसे पहले सलमान जी, आपका स्वागत है एसएस न्यूज़ में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मामला ये आज का नहीं है, 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है और हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं कि देश जिस तरह के ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये तो सबका नुकसान हो जाएगा। और देश जब बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब धर्म के मामले में देश न्यूट्रल है, तो क्यों बार बार धार्मिक बातें की जा रही हैं और मेजॉरिटी की बातें क्यों इतनी की जा रही हैं? कई कोर्ट के ऐसे फैसला है, उस कोर्ट का फिर खुद भी उल्लंघन करती है बीजेपी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, ओवैसी साहब तो आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि भाई हम तो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के हम लोग मानने वालों में से हैं। बार बार इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ जाएगा। तो बात संविधान पे जब चली गई नहीं बीजेपी, तो नुकसान तो सबका होगा। आज देख लीजिए, किसी और मुद्दे पे बात इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बीजेपी वो चाहती ही नहीं है। बीजेपी के साथ साथ और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती हैं, इसीलिए तो आज कोई बीजेपी से सही से कोई सवाल नहीं कर पाता, कोई टिक नहीं पाता। अच्छा, बीजेपी में क्या दिक्कत है कि बीजेपी हर जगह तो बीजेपी आ चुकी है मैक्सिमम जगहों पे, तो अब ये क्या है, वो लोग अपने हिसाब से सबको ट्रीट करते हैं। जितने बड़े बड़े चैनल हैं वो बिकाऊ बन चुके हैं, वो तो मीडिया नहीं गोदी मीडिया बन चुकी है। तो क्या उम्मीद किसी से लगाई जाए? यही वजह है कि जो सारे हालात देखते हुए वो ऐसी साहब बातें, वही बातें कड़वी कह देते हैं जो सबको हजम नहीं होती हैं। सरकार ये कह रही है कि अगर किसी भी चीज की जांच पड़ताल करें तो उसमें धर्म या संविधान कहाँ से बीच में आता है। ये तो अच्छा है ना कि जनता को स्पष्ट हो, क्योंकि जनता के मन में सवाल है, उनको लगता है कि उसके नीचे मंदिर है, हमारी मूर्तियां हैं। तो अगर इस चीज को स्पष्ट किया जाता है तो जनता जो है संतुष्ट होगी। इसमें ओवैसी साहब जो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, अभी कल के डिबेट में ओवैसी साहब बैठे हुए थे न्यूज़ 24 के, उसमें उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं बोल दूं कि इस स्टूडियो के नीचे हमारी मस्जिद है, तो क्या आप खोदने देंगे? आप बताइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब 1991 में एक ज्ञान व्यापी के लिए जब फैसला आ गया तो क्यों बार बार आप वही चीज़ कर रहे हैं? क्यों बार बार आप सर्वे की बात कर रहे हैं? क्यों बार बार आप वो मुद्दा कम्युनल बना रहे हैं? इसके मतलब कि आपके पास और कोई चीज़ बचा नहीं हुआ। आप ये चाहते हैं, बीजेपी साफ लफ्ज़ों में 2024 के लिए अभी से प्लान कर रही है कि इन मामलों को कम्युनल बनाया जाए और ये बाबरी मस्जिद की तरह फिर ये इसी तरह का काम करना चाहती है, जो कि मुल्क में अक्सरियत अभी भी ये सब चीज़ें नहीं चाहती हैं, लेकिन बीजेपी पावर में है तो उसका मिसयूज़ कर रही है। कोर्ट बार बार, अभी आप देख लिए ताजमहल के लेकर किया गया, कोर्ट ने किस तरह फटकार लगाई, उसके बावजूद भी इन लोग को समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि ये लोग संविधान के मानने वालों में से नहीं है। आज से नहीं, आदि की बात है, ये लोग शुरू से ये लोग संविधान के मानने वालों में से नहीं। ये चाहते मेरा अपना संविधान चले, ये रूल बाय गन वाला काम चलाना चाहते, अपना हथौड़ा अपना डंडा अपना उच्चारण चलाना चाहते। सरकार तो ये कह रही है कि हम तो सिर्फ जो भ्रष्टाचार देश के अंदर फैला हुआ है उसको खत्म कर रहे हैं। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जरा बता दीजिए। कौन सा इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? भ्रष्टाचार की जगह पे तो महंगाई इन्होंने इतनी ला के रख दी है कि गरीब मर रहा है। अब तो जो मीडियम आदमी था, जो जिंदगी काटता था, वो भी बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे आ गया एकदम। उसकी हालत बद से बदतर हो गई देश की। अमेरिका के डॉलर देख लीजिए कितने पहुंच गए, हमारी क्या हैसियत बन के रहेगी? पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गए? कोई इस पे बात नहीं होती है। आपने जैसे कहा कि संविधान को मान, अगर संविधान को मानती तो क्या बुलडोजर ऐसे किसी के घर पे चला दिया जाएगा? मेरा नेता बार बार कहता है, बुलडोजर किस आप बिना पे चला? कोई ना चला रहे, कह रहे कि अवैध बनाए हुए हैं, तो अवैध को खत्म करना तो हमारा, देखिए सरकार सत्ता में बैठी हुई वो कहती है कि भैया जितने भी अवैध चीजें बनाई गई हैं उन सभी पर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा, इस देश को भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त कराया जाएगा। अब देखिए, बुलडोजर की बात आती, कानपुर देहात में, सॉरी कानपुर जिले में एक है घाटमपुर शहर है, वहाँ पर एक मदरसे को गिरा दिया गया।
उसका जो प्रिंसिपल साहब है उनका स्टेटमेंट है कि मेरी अपनी प्रॉपर्टी और फिर भी हमारे कानून उसको गिरा दिया गया। बताइए कौन से कानून के तहत आपने गिराया, कौन सा नोटिस दिया आपने? आप कह रहे हैं कि जब मैं जानता हूं अवैध है तो नोटिस की क्या जरूरत? आप बता दिए कौन से संविधान में लिखा आपको गिराने का हक है? कौन सा? आप तो इस तरह फिर क्या जरूरत है संविधान के? टाइम क्यों वेस्ट करें अपना उनको नोटिफिकेशन देके? जितने देर टाइम में नोटिफिकेशन देंगे उतने वक्त में तो काफी मकान गिरा दिए जाएंगे, काफी भ्रष्टाचार कम होगा। फिर जब अगर सारे फैसले आपको करना है तो फिर कोर्ट कचहरी किस लिए खुली है? सिर्फ वकील साहब को बोल दीजिए कि जाइए अपना कोई दूसरी दुकान खोल लीजिए और सारे लोग जितने लोग जुडिशरी में बैठे हैं सब अपना अपना अलग काम करें। क्या जरूरत है फिर कोर्ट कचहरी की? अगर सारे फैसले इन्हीं को करने हैं तो कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए। ये क्यों कहती है कि हमारे जो फैसले होते हैं उन पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दर्द होता है जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है? कौन सा भ्रष्टाचार में शामिल है और कितने लोग को दर्द हुआ जरा बताइए। तकलीफ इसका बात की होती है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसलिए तमाम पार्लियामेंटेरियन बोल रहे हैं, तमाम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं आवाज़ उठा रहे हैं जो बीजेपी से डर रहे हैं। हमें बीजेपी का खौफ नहीं, हमें मुल्क का वो है कि हमारा मुल्क न तबाह बर्बाद हो जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान माइनॉरिटी का हो रहा है, इसमें सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है। अब हमको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, बाकी और कोई। बात कर लेते हैं जो मदरसे यूपी के अंदर खुले हुए हैं। योगी सरकार ने कह दिया कि सभी मदरसों के अंदर जो राष्ट्रगान है वो अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? इससे पहले भी राष्ट्रगान था। बात अनिवार्य के करने, मैंने कहा ना कि इनको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए कि मदरसे में राष्ट्रगान से किसी को कोई एतराज़ है? राष्ट्रगान तो हम लोग फख्र से गाते हैं, हर 15 अगस्त 26 जनवरी में सब लोग गाते हैं, तो उसमें तो कोई हमें वो नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये बीजेपी क्यों इसको बना रही? क्या इससे पहले राष्ट्रगान मदरसे में नहीं होता था? एक ने चलिए हज़ारों में मदरसे दिखा दूँ जहाँ राष्ट्रगान होता है। तो ये ज़बरदस्ती का मुद्दा बीजेपी फैलाती इसलिए ताकि हम मेजॉरिटेरियन को, ताकि हम अपने जो हिंदू जो हैं अक्सरियत में उनको खुश किया जाए, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कभी ये रोजगार और कभी किसी को खुश रखने वाली भी तो बात कर दी बीजेपी, क्यों नहीं करती जरा बताएं? लेकिन सरकार ने तो कुछ और वादे किए थे कि हम इतनी नौकरियां देंगे। कहाँ गई वो नौकरियां? 3-3 करोड़ नौकरियां, 1.5 करोड़ नौकरियों के प्रॉमिस हुई थी, वो नौकरियां कहाँ चली गई? दूसरी चीज़ आप बताइए, आप तो महंगाई कम करने के लिए आए थे ना, आपके तो बड़े बड़े बिल्कुल खुल्लम खुल्ला स्टेटमेंट है आप। जब आप पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ते थे तो आप लोग रोड पर बैठ जाते थे, कहाँ चलेगी वो सारी बातें? आज आपकी महंगाई दुगनी हो गई, दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी ना होगी, कोई एक सिंगल चीज़ बताए जो महंगी ना होगी। तो फिर महंगाई भी बढ़ रही है, रोजगार भी छिन्न, कितने लाखों करोड़ों की नौकरियां जा चुकी हैं। झूठ पे झूठ आप बोलते हैं। कोरोना काल में आपने कहा 5 लाख लोग मरे हैं, WHO ने कहा 47 लाख से ज़्यादा लोग मरे। तो इस गवर्नमेंट पे कौन भरोसा करे? ये गवर्नमेंट सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू को खुश करने के लिए देश को बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये चाहते हैं कि मुसलमान हमको फ्री में वोट दे, मुसलमानों की कोई बात ना की जाए, मुसलमानों का तो कोई रहनुमा ना बन पाए, मुसलमानों के वोटों पे हमारा अधिकार है, इसलिए हमारे लिए आवाज़ उठा दे। सच्चाई सब जानते हैं लेकिन आवाज़ हमारे डर के कोई नहीं उठा रहा है। हमें वोट की पॉलिटिक्स नहीं करनी है, हमें इंसाफ की बात करनी है। इसलिए हमारा नेता तर्क के साथ बात करता है, संविधान को रख के सामने बात करता है और आर्टिकल के साथ बात करता कि भाई किसके तहत आप ये चीज़ करवा रहे हैं। आपकी बात तो मोदी सरकार भी कर रही है ना, कहती है सबका साथ सबका विकास, ना हिंदू को देखा जाएगा ना मुस्लिम को देखा जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी एक मुसलमान को घर क्यों नहीं मिला? काफी मुसलमानों को नहीं मिला, वो दावा फिजिकली नहीं। वो दावा करते हैं ना, दावा करते दिखाए ना प्रैक्टिकली एक भी फिजिकली बता दिए जहां मुसलमानों को कहीं एक घर मिला हो। तो क्यों नहीं मिलता भाई साहब? अगर सबका साथ सबका विकास है तो क्या इसमें मुसलमान नहीं है? उसको नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे साथ एक तरफा FIR क्यों होता है? कहीं भर कोई बात होती है मुझे क्यों गाली दी जाती है? इस पर कितनी कार्रवाई होती? मॉब लिंचिंग में क्यों नहीं कोई कानून बनाया जाता है, जबकि इस कोर्ट ने भी कहा कि इस समय सख्ती से निपटिए? क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है बताइए? अगर ऐसा है तो फिर एक तरफा क्यों हो रहा है सारी चीज़ें? और मुसलमानों को क्यों आपके नेता बार बार गाली देते हैं, टारगेट करते हैं? आपके बड़े बड़े जो धर्मगुरु होते हैं गाली देते हैं, कब आप उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या सबका साथ सबका विकास में यही चीज़ आती है? चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से माहौल इस वक्त देश का बना हुआ है, तो आपकी नज़रों में क्या लगता है, क्या आगे होने वाला है? क्या ये जो जिस तरह का विवाद इस टाइम फैल रहा है तो क्या ख़त्म होगा? आगे शांति बनेगी देश के अंदर? मैडम, जो माहौल है वो 2014 से बना हुआ है और बुरा माहौल हो गया है। और जो इसमें अक्सरियत है, जब तक अगर वो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएगी, इसका कुछ नहीं होने वाला है। हम हमेशा हिकमत से काम लिए, हमने हमेशा मुल्क से मोहब्बत की है और हमेशा हम भाईचारा चाहें, हमने हमेशा पीसफुल चाहा है। हमने कभी कोई एक लफ्ज़ कोई बता दिया जिसने कोई गलत अल्फाज बोला हो, वैसी साहब को ये लोग बार बार टारगेट करते कि आप गलत बोलते हैं, आप बांटने वाला काम करते हैं। कोई एक ऐसा लफ्ज़ बता दिया जो वैसी साहब ने बांटने वाली बात की हो। हम तो संविधान के तहत उसके अंदर रहकर बात करते हैं, लेकिन ये लोग संविधान को ताक पे रखकर उसके बाद बात करते हैं और न जाने क्या क्या बातें करते हैं। आरोप लगाते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बातें करते हैं। हम मुसलमानों की बात नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते हैं।
जब जहांगीरपुरी में घरों को गिराया गया तो हमने सिर्फ एक की बात नहीं की, हमने सबकी बात की। यहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई, किसी को मारा गया, कुछ भी हुआ, कहीं पर भी कोई मामला हुआ, हमने हमेशा इंसाफ की बात की और हमने सबकी बात की। हाँ, हम पर जुल्म ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम अपनी बातें ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, लगातार मोहम्मद सलमान जी से हम बातें कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बातें की गई हैं और जो ट्रेंडिंग मुद्दा खड़ा हुआ है वो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुद्दा खड़ा किया गया है। हालांकि ओवैसी साहब लगातार उसमें अपने बयान दे रहे हैं और उन बयानों पर जो फिर से विवाद खड़ा हो रहा है वो भी तमाम लगातार आप देख रहे हैं। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।